Pragati. And thank you Praveen sir given me this opportunity. साइबर क्राइम जैसे सर ने बताया अभी और मैंने देखा भी यहाँ पे काफ़ी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साइबर क्राइम और फ्रॉड से जो है मतलब सफ़र कर रहे हैं। तो साइबर फ्रॉड जो है ये एक ब्लैंकेट टर्म है बेसिकली, जो सिर्फ जो होती है ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही की जाती है मोस्टली, और इसमें जो है ये आपकी पर्सनल एंड बिजनेस डिटेल्स जो गैदर करते हैं और उसको जो करते हैं वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के लिए किया जाता है। ये जो है कुछ टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैं, लाइक ऑनलाइन हरेसमेंट, साइबर स्टैलिंग, हैकिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड दी कार्डिंग एंड वायरस अटैक्स एंड ईमेल स्पैनिंग एंड इलीगल डाउनलोड्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। अब ये इसका जो है एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे एक क्राइप्टो करेंसी क्राइम है, ये होता है जैसे आप जो ये बिटकॉइन होता है, ग्रुप होते हैं, कई लोग इसमें ये बोलते हैं कि आप अपना पैसा जो है ग्रुप में ट्रांसफर करिए, जो आपने जो पैसा होता है फिर एक नंबर देते हैं, उस पर आप अपना अमाउंट ट्रांसफर करिए, और जिस पे आप ट्रांसफर करते हैं तो पता लगता है वो कुछ ऐसा है ही नहीं, वो किसी और के अकाउंट में चला जाता है। और उसमें क्या होता है, जब ये उसमें बोलते हैं ट्रांसफर करिए और जिसके अकाउंट में वो जाता है वो ऑलरेडी विक्टिम होता है, फिर वो अपनी कंप्लेंट करता है कि मेरा पैसा चला गया, तो जो नया जो उनका क्लाइंट होता है, जो जिसको विक्टिम होता है, उसको वो बोलते हैं कि ये जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करिए। तो ये ऐसे ऐसे करके चेन बनती है काफी। अभी ये गुजरात में बहुत सारे केसेस इसी पे ही हो रहे हैं, जिसमें कि वो एक चेन बन रही है, मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा, मैं उसको जानता नहीं, अननोन पर्सन के, उसने उसके अकाउंट में कर दिया, तो उस सबको जो है अभी साइबर क्राइम वाले सब उस चेन में विक्टिम हो गए हैं, जबकि किसी का उसमें कोई रोल नहीं है और सभी विक्टिम है। उसके बाद होता है हैकिंग एंड डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो लोग आपको ईमेल भेजेंगे और उस पर जो आपका सारा डाटा जो है वो पूरा लीक होगा ईमेल पे, और आपका जितना भी कंप्यूटर पे जितना डाटा होगा वो सारा आपका लीक हो जाएगा। उसके बाद जो ऑनलाइन है, मैंने यहाँ पे देखा जो ऑनलाइन काफी लोग कह रहे हैं फेसबुक के थ्रू, और ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स एंड जो है इसमें आप देखेंगे ईमेल फिशिंग एंड ओटीपी फ्रॉड्स, जो बहुत कॉमन अभी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं एट प्रेजेंट में। एंड यूपीआई मनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट, जैसे अभी सर ने बताया था कि यूपीआई में आप ट्रांसफर कर दो, उन्होंने ट्रांसफर कर दिए विदाउट नोइंग देम। एंड द क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट फ्रॉड भी होते हैं। आप बैठे हुए कहीं पे और आपको पता लगता है कि मेरे अकाउंट से अभी आपको मैसेज आएगा कि आपको 1 लाख रुपए का आपका पेमेंट हो गई, और वो भी किसी और कंट्री में जहां आपको पता भी नहीं, और आपने क्रेडिट कार्ड अपनी डिटेल किसी से शेयर भी नहीं की। मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा। जैसे अभी मैंने कार सेल की थी लास्ट मंथ, तो उसमें क्या हुआ कि मैं कोर्ट में था, मुझे कॉल आया कि आप अपना ये ओटीपी बताइए, आपकी जो कार आपने सेल करी है वो ट्रांसफर आपको जो है आपके नाम से ट्रांसफर होनी है। तो मैं कोर्ट में था, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो आप मेरा उसमें मुझे क्या करना है, मुझे इमीडिएटली ओटीपी नहीं बताया, मुझे ओटीपी आ चुका था लेकिन मैंने बताया नहीं। क्योंकि फिर मैंने क्या किया, मैंने जिस डीलर को मैंने वो कार बेची थी, मैंने उसको कॉल किया कि आपने किसी को मेरा नंबर दिया है ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने नंबर दिया है। फिर मैंने उनको बोला जो मुझे कॉल करेगा आप मुझे उसका नंबर दो, ताकि मैं उसी को ओटीपी बताऊंगा। तो यही हमें करना है कि हमें जो है ओटीपी किसी से भी शेयर नहीं करना है, और ओटीपी उसी को शेयर करना है जिसको हम जानते हैं और जिसने उसका नंबर दिया। मैंने पहले उनका नंबर सेव किया, फिर उसी जब उनका कॉल आया तो मेरे नंबर में सेव उनका नाम सेव था, फिर मैंने उनको ओटीपी शेयर किया। मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ सुनील शारदा जी का। तो इसमें क्या हुआ, जब सर से म्यूचुअल फंड कराया हमने, तो मेरी मदर का और मेरे ऑफिस के ड्राइवर का, तो इनके ऑफिस से किसी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे ओटीपी चाहिए रात को 7 साढ़े 7 बजे। तो मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे उसको बताना नहीं है, मुझे पहले कंफर्म करना है सुनील शारदा जी से कि हाँ ये उन्हीं का ही जो है एम्प्लॉय है। तो उन्होंने भी नंबर दिया था, मैंने नंबर सेव किया, उसके बाद मैंने उनसे ओटीपी शेयर किया। तो ये उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले 2017 में मुंबई पुलिस, इतना ये क्योंकि साइबर क्राइम जो है किसी का भी कंट्रोल नहीं है, पुलिस वालों के साथ हो गया। 2017 में सारे पुलिस वालों की एक साथ सैलरी निकल गई अकाउंट से मुंबई। आप देखेंगे रिपोर्टेड केस है। और अभी और दूसरा फ्रॉड अभी हो रहा है, जैसे एसबीआई, जैसे अभी एक वैकेंसी निकाल देते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट बना देते हैं, जैसे एसबीआई की उन्होंने क्या करा, वैकेंसी निकाल दी, क्योंकि अभी लोग इतने अनएम्प्लॉयमेंट है कि, तो उन्होंने जब एक फेक वेबसाइट बनाई तो उसमें आप
आपको अप्लाई करने के लिए एक चार्ज भी होता है कि जर्नल के लिए इतना, उसके लिए इतना, उसके लिए इतना। तो उसी पे उन्होंने जो है, उसी में उन्होंने करोड़ों रुपए का, क्योंकि लोग पागलों की तरह आज जो है एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो उन्होंने जो है उस पे पूरा आप उन्होंने वो किया, तो उसी से उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिया। फिर जब ये बात एसबीआई को पता लगी, उन्होंने कहा ऐसा तो हमने तो कोई निकाला ही नहीं है, तो फिर जाके वो केस पुलिस पे रिपोर्ट हुआ। ये कुछ ऑफेंसेस हैं जो आईटी, जो साइबर फ्रॉड बेसिकली आता है, वो आईटी एक्ट में आता है। अब इसमें जो है जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 6 months to 2 years एंड 3 years, इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन अपने फ्रॉड किस लेवल का किया है। अब ये कुछ जो प्रिवेंशन है जो आपको लेने हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, जो मतलब जो कंप्यूटर आपको डिफरेंट पासवर्ड्स और डिफरेंट अकाउंट, जैसे हमारा जीमेल है और कोई और अकाउंट है, फेसबुक है, तो हमें उनके लिए डिफरेंट पासवर्ड्स यूज करने हैं, ना कि एक। और उसमें ये अवॉइड करें कि अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो इट शुड बी यूनिक। आप कई बार किसी वेबसाइट्स पे आप देखते हैं कि आप अगर कोई पासवर्ड डालते हैं तो उसमें कई बार लिखा हुआ आता है वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सो वैसा वाला पासवर्ड आपको रखना है, जिससे कि @ और कुछ वर्ड, फिर उसके बाद न्यूमेरिक, तो नंबर्स, वैसे करके करना है, जिससे कि आपको वो आपका जो पासवर्ड है वो काफी आपका जो प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद जो है आपके जो सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा अपडेट करके रखें, अपने कंप्यूटर वाले से कंसल्ट करें, जो अपने आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको हमेशा अपडेट करिए, जैसे आप नए अपडेट आते रहते हैं, तो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज वाले उसको इंप्रूव करते हैं ताकि ऐसा साइबर फ्रॉड ना हो। उसके बाद जो अवेयरनेस ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग अगर आप ले सकते हैं तो ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो है आपका जो ये एक्सेस कंट्रोल है। अब एक्सेस कंट्रोल एक ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो सबके पास जो है आपका एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपका जो क्लोजेस्ट है, आप एक ही के पास उसका एक्सेस रखिए, और उसको भी लिमिटेड एक्सेस रखिए। और उसके बाद हम देखेंगे बैकअप डाटा, और हमेशा जो है अपने जो है जितना भी आपका डाटा है, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको आप अपने साथ एक बैकअप भी रखिए, ताकि अगर कभी एक साइड से आपका होता है तो दूसरी तरफ आपका रहे। उसके बाद होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो आपका नेटवर्क है, हम जो नेट लगवाते हैं घर पे, उससे भी कई बार सोर्स कोड के थ्रू उससे भी फ्रॉड होता है, वो भी आपको अच्छी कंपनी का लगवाना है। उसके बाद है आपका एक जो 2 फैक्टर पासवर्ड होता है। अब 2 फैक्टर पासवर्ड क्या होता है, जैसे मेरा लैपटॉप है, अब लैपटॉप में मैंने एक लैपटॉप खोला तो एक पासवर्ड से खुला, उसके बाद क्या हुआ, जब पासवर्ड से खुला तो उसके बाद मेरे उसके अंदर जो डाटा है वो सब खुल गया, लेकिन मैंने उसको प्रोटेक्ट नहीं करा। आप उसको भी एक अलग से पासवर्ड दीजिए, जो आपका डबल बैकअप है। उसमें मैं अभी एक केस सुन रहा था FM पे, उसमें क्या हुआ कि एक कॉम्पिटिटर कंपनी थी, उसने क्या किया, अपना एक एम्प्लॉय प्लांट करके एज ए पीएन दूसरी कंपनी में भेज दिया। तो उसमें जब उसने दूसरे उसमें अपना एम्प्लॉय भेजा तो एज ए पीएन गया, पीएन ने अपनी जो फेक एंटिटी से वहां गया, तो उसने क्या करा, वहां का पूरा एक्सेस लिया पहले। तो अब जिसका भी ये लैपटॉप खुला हुआ है, लंच में आदमी जा रहा है, कॉफी के लिए जा रहा है, उसने उठा के वो डाटा ट्रांसफर कर दिया, और उसमें इतनी इंफॉर्मेशन थी कि उसका मतलब करोड़ों का उससे नुकसान हो गया। अब जिसके कंप्यूटर से हुआ उसको पता नहीं है, और उसको जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें पता लगा कि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। वो बंदे के जब केस इंक्वायर हुआ तो पता लगा कि पूरी जब साइबर टीम आई, उन्होंने देखा, उन्होंने सारे एम्प्लॉयज का, मतलब उसमें काफी लंबा चौड़ा केस है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसने फिर उसमें देखा तो उन्होंने उस एम्प्लॉय को देखा जिसने रिसेंटली 1 महीना पहले ज्वाइन किया था, तो उसने सारा, तो इसीलिए आपको अपना लैपटॉप का पहला पासवर्ड और उसके अंदर जो आपके फाइल्स हैं उसको अलग से आप एक पासवर्ड और दीजिए। उसके बाद जो मैंने आपको बोला, ओटीपी आपको किसी भी अननोन पर्सन से शेयर नहीं करना जब तक कि आप जानते नहीं हैं। आप जिसके थ्रू जो भी चीज करा रहे हैं पहले उससे कंफर्म कीजिए, तब आप ओटीपी शेयर कीजिए। उसके बाद है आप अपना पैसा जो है किसी के भी अननोन बंदे को ट्रांसफर ना करें, क्योंकि अभी क्या है, अभी टेररिस्ट भी बहुत जो है हाइक पे है। तो इसमें भी क्या होता है, अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं और आप उसको जानते नहीं हैं, जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे ड्राइवर ने बोला
कि सर आप ये मुझसे कैश ले लो और ये 5,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो मैं उसको जानता नहीं, मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा आप बैंक जाओ, आप बैंक से उसको ट्रांसफर कर दो। तो आपको एक प्रिकॉशन लेना, आप किसी के कहने पे किसी को ट्रांसफर मत करिए, क्योंकि आपको पता नहीं है वो आगे वाला बंदा क्या है, वो कहाँ इन्वॉल्व है, किस टेररिस्ट एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। उसके बाद इवन आपको जो पैसा भी लेना है वो भी आप किसी को अननोन पर्सन से लेना नहीं है, वो भी आपको नोन पर्सन से ही लेना है, जो आपको पता है कि आप इनको जानते हैं पहचानते हैं, तो उन्हीं से आप लीजिए। उसके बाद जो अभी किसी ने बताया था कि उन्होंने ईमेल पे, हाँ सर ने बताया था कि ईमेल पे लिंक आता है, तो लिंक क्या है आपको ईमेल से भी पता लग जाता है, एक टेंटेटिव आइडिया हो जाता है कि फेक मेल है। आप किसी भी लिंक को जो है कभी भी क्लिक मत कीजिए, क्लिक करने से आपका पैसा आएगा नहीं, वो जाएगा ही जाएगा। तो आप स्पैम मेल और उन सबको जो है आपको लगता है टेंटेटिव डिलीट कर दीजिए। मैं रोज के रोज पहले ऑफिस जाता हूँ, जब जीमेल खोलता हूँ तो सबसे पहले मैं मेल्स ही देखता हूँ और मेल्स को ही डिलीट करता हूँ जो मुझे लगता है ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद जो है ये आप कुछ कुछ जो अगर आपके साथ हो जाता है बाई चांस फ्रॉड, तो उस पर पहला आप नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका साइबर सेल है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट जाके। उसके बाद जो है आप एक पोर्टल है इंडियन गवर्नमेंट का, NCRB, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो, आप उस पर भी जाके अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो। तीसरा है जो हेल्पलाइन है। और उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी कोई बता रहा था उनको फेक कॉल आती है पुलिस वाले से, उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको आराम से टैकल कीजिए और कोई अपना डाटा शेयर मत कीजिए। और अगर आपको कोई फिर भी धमकाता है या आपको हो सकता है कई बारी लीगली भी कॉल आती है, ऐसा नहीं कि सारा टाइम आपको इलीगली ही कॉल आएंगी, लीगल भी कॉल हो सकती है, तो अपने एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपको एक अप्रोप्रिएट रास्ता बताएगा। खुद जाने को कहीं भी तैयार मत होइए अकेले कि हाँ मैं चला जाऊंगा, तो उससे भी आपके साथ बहुत सारा फ्रॉड हो सकता है। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही था। अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो